क्वेश्चन नंबर 8। देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 में ना हम लोग एज इट इज पुट कर देते हैं। क्या दिया है ना, कॉमन साइज बैलेंस शीट हमें बनाना है। तो कॉमन बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है क्वेश्चंस में। तो देखिए तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्वेश्चन देखिएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले क्या है, शेयर होल्डर फंड्स। पूरा क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में ना शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल। उसके बाद से क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस देखिए तो क्या क्या अमाउंट है बताइए तो। 30 लाख एंड कितना है, 30 लाख। तो इसमें क्या है, 40 लाख, वही है ना, 40। इसके बाद से क्या है, देखो तो रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ 4 लाख है और यहाँ कितना है, 6 लाख है। उसके बाद से आगे देखिए तो सेकंड नंबर में नॉन करंट लायबिलिटी होता है। हम लोग जानते हैं क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में ना आपका ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग किया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखो तो बाबू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ना आपका ना यहाँ पर 10 लाख है और इसमें कितना है बताओ तो 12 लाख है। उसके बाद से आगे देखिए तो 3 नंबर में ना, इधर देखो, इधर देखो 3 नंबर में ना क्या है ना, करंट लायबिलिटी। देखो तो क्या है, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या है देखिए तो ट्रेड पेबल्स। क्या है, टीपी दिया हुआ है, कितना दिया है, 6 लाख और 6 लाख और कितना है बोलो तो 2 लाख। देखो अब यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, टोटल कर देंगे। टोटल भी क्या हुआ है क्वेश्चंस में, बताओ तो। देखो टोटल कर लो बाबू, देखो टोटल कर लो, कितना हो जाएगा बोलो तो, कितना हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा। देखो ना 50 लाख टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 50 लाख हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा। आगे देखो एसेट्स। सेकंड नंबर में क्या होगा, एसेट्स। देखो तो बाबू एसेट्स में क्या क्या दिया है ना, नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है। क्या दिया है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। देखो तो नॉन करंट एसेट्स में क्या दिया है देखिए तो, टेंजिबल इंटेंजिबल करके दिया है। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। बताइए तो टेंजिबल एसेट्स कितना है, देखो तो 30 लाख है बाबू, इधर कितना है, 40 लाख। इसकी वजह से ये 6 लाख है, या कितना है, 2 लाख है। आगे देखो सेकंड नंबर में क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बताइए तो, करंट एसेट्स में क्या क्या दिया है देखिए तो, इन्वेंटरीज दिया है, इन्वेंटरीज। और ये बी में क्या है देखो तो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है बताओ, इन्वेंटरी वाला बता दो। 10 लाख है इधर और ये 20 में कितना है, 12 लाख। उसके बाद से बताओ बाबू ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 4 लाख। ये कितना है, 6 लाख। अब इसको भी क्या कर देंगे हम लोग, टोटल कर देंगे। एसेट्स को भी क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। देखो टोटल कितना है, ये 50 लाख है और ये कितना है, 60 लाख है। इसको टोटल करेंगे तो 60 होगा, इसको टोटल करेंगे क्या होगा, 50 होगा। अब देखिए परसेंटेज ऑफ टोटल लिखा हुआ है, इधर देखो परसेंटेज ऑफ टोटल लिखा हुआ है। टोटल से मतलब इससे सबको डिवाइड करना है, इससे सबको डिवाइड करोगे तो ये तो 100% होगा, ये भी 100% होगा। देखिए तो ये भी 100% और ये भी 100% होगा। टोटल विल बी 100% इन कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो देखिए 50%, तो 50% देखो ना, सॉरी 50 लाख, 50 लाख से इसको डिवाइड करो बाबू कितना होगा बोलो, 5 6 30, 60% होगा, 60 है ना। फिर देखो तो इससे इसको डिवाइड करो, 5 8 कितना होगा, 8% होगा। बताओ बताइए, बोलो कितना होगा, 18 होगा, 80%। नहीं 80 नहीं है, 4 लाख, 4 लाख 8% होगा ना, 20%।
यहाँ देखो तो इसको 8 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 12%। तो कितना हो जाएगा 12%, कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, इसको देखो इससे इसको डिवाइड करो कितना, ये 60%, इससे इसको डिवाइड करो 12%, इससे इसको डिवाइड करो 20%, 8%, है ना। समझ गए, ये कॉलम आप निकाल लोगे परसेंटेज। देखिए इधर देखिए, हमने एक कॉलम का परसेंटेज निकाला है ना, कैसे निकाला, 50 लाख से ना सबको सेपरेटली क्या किया, डिवाइड किया और इनटू 100 किया, है ना। तो क्या निकला, इस कॉलम का परसेंटेज निकला। और इस कॉलम का जो परसेंटेज निकालोगे ना, तो आप 60 लाख से सबको डिवाइड करोगे, क्या करोगे आप देखो इधर, इस कॉलम को क्या करोगे 60 लाख से डिवाइड करोगे, है ना, और सबका परसेंटेज निकाल क्या लिख लोगे ना। इसको छोड़ देते हैं, बना लोगे ना। देखिए नेक्स्ट आज क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ना आपको ना सब सेपरेटली दिया हुआ है ना, बैलेंस शीट बना के नहीं दिया है, आपका बोल दिया है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कॉमन साइज बैलेंस शीट। आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट बना के इसमें दिया हुआ था, है ना, सिर्फ आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना था, हमने सिर्फ पुट के कर दिया। उसके बाद से देखिए तो 9 नंबर में बोल रहा है ना, फिक्स एसेट्स दिया होगा वो 1920 का दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, करंट एसेट्स दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लायबिलिटीज है। तो इसको हम लोग पुट करते हैं। देखिए तो इसको किस तरह से बनाएंगे ना, देखो तो कॉमन साइज बैलेंस शीट का हम लोग फॉर्मेट बनाए हैं, इसको हम लोग उसी तरह पुट करेंगे जिस तरह से हमने इसको पुट किया। देखिए तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। देखिए तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या होगा ना, सबसे पहले देखो तो बाबू पहले क्या है, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड्स है, क्या है, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में ना एक शेयर कैपिटल है। देखिए तो हम दिया हुआ है, क्या दिया है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, क्वेश्चंस में क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिए। फिर देखिए तो रिजर्व एंड सरप्लस है, क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस है, कितना कितना दिया है, देखिए तो बताइए तो 2,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है 19 में, और 20 में कितना है, 5,60,000। उसके बाद से ना रिजर्व एंड सरप्लस, सॉरी अमाउंट फिक्स एसेट्स का लिख दिया, देखो तो है ना, ये नीचे दिया हुआ है, देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल का 3 लाख है ना, 3 लाख है ना। उसके बाद से इधर कितना है, 5,20,000। रिजर्व एंड सरप्लस का बताइए तो कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस में 1,25,000, और इधर कितना बताइए तो 1,36,000 हो गया। उसके बाद से ना नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज बताइए, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या दिया है आपका, देखिए तो कुछ नहीं दिया बाबू, तो डैश डैश जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 3 नंबर में करंट लायबिलिटी बताइए, तो करंट लायबिलिटीज कितना दिया है बताइए, देखिए 75,000, 1,44,000, 1,44,000। इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेंगे, इसको टोटल कर लेंगे, ये लायबिलिटी का टोटल हो जाएगा। उसके बाद से सेकंड नंबर में देखिए तो एसेट्स, सेकंड नंबर में क्या होगा, एसेट्स, एसेट्स में क्या आएगा बाबू, नॉन करंट एसेट्स आएगा, क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स आएगा। देखिए तो नॉन करंट एसेट्स में ना क्या करेंगे ना, देखो तो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या दिया है, देख के बताइए तो फिक्स एसेट्स दिया है, बोलो बाबू फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, क्या है, इन्वेस्टमेंट्स है। उसके बाद से क्या है बताइए तो कुछ नहीं है ना, तो फिक्स एसेट्स का वैल्यू बता दीजिए, 2,50,000, इस साइड कितना है बताओ, 5,60,000, इन्वेस्टमेंट कितना है बताओ तो 1,20,000, इधर कितना है 1,12,000। उसके बाद से करंट एसेट्स, करंट एसेट्स बताओ, देखो तो करंट एसेट्स देख के बताइए कितना है, 1,30,000, कितना 1,30,000, इधर देखो। उसके बाद से ना 1,28,000, इसको भी क्या कर लेंगे ना, देखिए तो पहले ना, पहले आप टोटल करो बाबू, पहले टोटल करो, इसको टोटल करो तो कितना आ रहा है, देखो तो इसको टोटल करेंगे तो 5 लाख आएगा, इसको टोटल कीजिए तो 5 लाख आएगा, देखो तो इसको ऐड कर दिए तो 2,50,000, ये भी 5 लाख आ गया, है ना।
टोटल कर देते हैं इसको भी हम लोग, कितना आ जाएगा 5 लाख। उसके बाद से इसको टोटल करोगे कितना आ जाएगा बताओ, इसको टोटल कर दिया ना तो आ गया 2 लाख 3 लाख 8,20,000 देखो तो, नहीं टोटल 8 लाख है, 8 लाख आएगा है ना। टोटल कितना आएगा वो 8 लाख आएगा है ना, क्योंकि 50 हाँ इधर 1 लाख हो गया 1 लाख 8 लाख आएगा। यहाँ देखो तो बाबू 8 लाख आ रहा है, देखो तो आ रहा है। इसको ऐड किए तो 40 हो गया 40 60 1 लाख हो गया 1 लाख 1 लाख 3 लाख 2 लाख 8 लाख यहाँ भी आ गया। अब देखिए परसेंटेज फाइंड आउट करना है, आप जानते हो इससे सबको डिवाइड करते जाओगे है ना, 5 6 30 ये 100% ये होगा, जानती हो तो क्या होगा 100% होगी, इससे डिवाइड करते जाओ है ना। एक कॉलम का परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, दूसरा का आप निकाल लेना है ना। देखिए देखिए इधर देखिए 5 6 30 है ना, कितना 60